Last lecture we have seen about trade cycle, different phases of trade cycle, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था pre-sales phase of trade cycle, which includes search and negotiation. Then we have order and delivery, that is the execution phase. Then third phase was settlement phase, which includes invoice and payment. And the last phase was after sales phase, जिसमें हमने देखा था कि प्रोडक्ट की वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस कैसे दी जाती है. देन हमने देखा था डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स, लाइक जब हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम किस तरह से पेमेंट्स कर सकते हैं. फर्स्ट वन वाज क्रेडिट कार्ड, देन मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर्स एंड ई वॉलेट्स. नाउ next we have different forms of e-commerce, like e-commerce, that is buying and selling of goods and services electronically. हम किस किस तरह से कर सकते हैं, उसके क्या मेथड्स हैं, क्या फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एम कॉमर्स, दैट इज मोबाइल कॉमर्स, एंड देन वी हैव सोशल कॉमर्स. Mobile commerce and social commerce are the two different forms of e-commerce. Now you have to remember these two forms of e-commerce from exam point of view, because exam में ऐसे questions, now as you know कि IT का जो exam होता है वो multiple choice question होता है, so you have to remember all the small points, जैसे types of phases of trade cycle हो गया, then we have modes of payments, then we have forms of e-commerce. तो इसमें आपको multiple choice questions आने के ज़्यादा chances होते हैं. So this question you can get in your double answers, like what are the different forms of e-commerce. There you will be getting the options, from those you have to select the correct answer. So the correct answers for forms of e-commerce are mobile commerce and social commerce. Now let us see what is mobile commerce. Now mobile commerce simply means हम मोबाइल के थ्रू कॉमर्स करेंगे, दैट इज हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, या तो हम परचेस करेंगे या तो हम सेल करेंगे. जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे इट विल बी थ्रू अ मोबाइल फोन. वी डोंट नीड अ लैपटॉप, वी डोंट नीड अ कंप्यूटर. इसके लिए हम लोगों को कोई भी गैजेट की अदर गैजेट्स की जरूरत नहीं है. सिंपली हैंड हेल्ड हमारे मोबाइल फोन्स के और इंटरनेट की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, टिकट बुक करना, देन वी हैव बिल्स पेमेंट करना, सब कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑप्शंस, देन स्टॉक मार्केट में डीलिंग करनी है, सब कुछ हम लोग मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं. कैसे? सिंपल, हमारे पास डिफरेंट एप्स हैं जो मोबाइल्स में सपोर्ट होती हैं, जिनके थ्रू हम हमारी ट्रांजैक्शंस को पूरा कर सकते हैं. M-commerce is buying and selling of goods and services through wireless handheld devices. Wireless handheld devices are nothing but your smartphones, your tablets. As a form of e-commerce, M-commerce enables users to access online shopping platforms without needing to use the desktop computer. Now, मैंने क्या कहा, हमारे हैंड हेल्ड डिवाइस, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे स्मार्टफोन्स के थ्रू हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. सो वी डोंट नीड any desktop computer to complete our transaction, to do the shopping, or to book any ticket, or to transfer the funds from one bank account to another account. हर एक चीज हमारे मोबाइल के थ्रू होती है. इसके लिए e-commerce का एक फॉर्म है m-commerce. Some of the applications of m-commerce are mobile banking. As I told you कि हम fund transfer कर सकते हैं, so we have mobile banking app. Then we have ticket booking apps, IRCTC है, GoIbibo है, different apps हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं. ई बिल पेमेंट, देन वी हैव महावितरण का ऐप. पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो हम लोगों को काउंटर पे जाना पड़ता था, बिलिंग डेस्क पे जाना पड़ता था, बट अभी वी हैव, उन्होंने ऑनलाइन लॉन्च किया. ऑनलाइन लॉन्च करने के बाद जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूसेज बढ़ता गया वैसे वैसे उन्होंने ऐप भी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हम इजीली अपना लाइट का बिल हो, टेलीफोन बिल हो, या अलग मोबाइल के प्रीपेड या पोस्टपेड बिल्स हो, हम लोग इजीली पे कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑप्शंस होते रहते हैं. ऑनलाइन ऑप्शंस की डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू हम लोगों को लिंक्स आती हैं, जिसके थ्रू हम उस ऑप्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. या स्टॉक मार्केट में भी अगर हम लोगों को ट्रेडिंग करनी है तो वी हैव मल्टीपल एप्स जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट में डीलिंग भी कर सकते हैं. आपने टीवी में बहुत सारी एड्स देखी होंगी कि जस्ट विद अ सिंपल क्लिक आप किसी मोबाइल में जस्ट आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, and then you can buy and sell shares in stock, and you can simply deal in the stock market. So सब कुछ कैसे हो रहा है? मोबाइल के थ्रू हो रहा है. That is why it is called as mobile commerce. Then next we have social commerce. Now what is social commerce? Social commerce simply means वही करेंगे इंटरनेट के थ्रू, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू हम सब चीजें करेंगे, लेकिन हमारे कॉमर्स को पब्लिसिटी देने के लिए, हमारे कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, हमारे कॉमर्स को, हमारे बिजनेस को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, व्हाट वी विल डू,
वी विल यूज सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया मतलब हमारा अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, पिंटरेस्ट, वी हैव मेनी मोर सोशल मीडिया एप्स जिसके थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं. अब आप कहोगे हम सोशल मीडिया के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट ऑल्सो. ना सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग भी हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू भी इनफैक्ट हम लोग कर सकते हैं. लाइक आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल वर्कआउट्स के सेशंस होते हैं जो यूट्यूब पे लोग रिकॉर्ड करके डालते हैं. लाइक इफ यू वांट टू सी देयर वीडियोस मोर, तो यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन. सो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा आपको ट्रायल दे रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो अहेड विद द हायर प्लान तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस. लाइकवाइज इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे केक स्टोर्स हैं, लोग घर पे बेकिंग करते हैं. मतलब सोशल मीडिया ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है. लाइक हाउसवाइफ जो अच्छे से बेकिंग करना जानती है, मुझे अच्छे से कुकिंग करना चाहती है, या किसी के अंदर कोई अच्छा आर्ट है, तो वो अपनी प्रमोशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल लेंगे, आप इंस्टाग्राम पे डालिए बेकिंग के ऑप्शंस, केक्स के ऑप्शंस. जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, वैसे इंस्टाग्राम में आप सर्च कीजिए सिर्फ केक्स, तो आपको मल्टीपल वेंडर्स, मल्टीपल सेलर्स मिल जाएंगे जो घर पे बेकिंग करते हैं और अच्छे अच्छे केक्स आपको बना कर देते हैं. यूजुअली हम शॉप में जाते हैं तो वी गेट लिमिटेड वैरायटी, लेकिन अगर मुझे कस्टमाइज कराना है तो शॉप वाले करके देते हैं. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सोशल मीडिया ऑल्सो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एप्स ऑल्सो, जहाँ पर लोग अपने बिजनेस को ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां से आप बेटर प्राइसेस में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हो. सो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस भी होता है, प्लस सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारे बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोशल कॉमर्स. Social commerce is a form of electronic commerce that involves social media, online media that supports social interaction. Social interaction means socially लोग connected है, we are friends, हम friends हैं तो we are Facebook friends also, मेरे friends के friends, आपके friends के friends, we all are connected socially through the online media, that is our social media. तो social media में हमारे social commerce में हमारा electronic commerce promote होता है with the help of social media, हमारी online media. It enables shoppers to get advice from the trusted individuals, find goods and services and then purchase them. Now online media के through अगर मैं किसी channel को promote कर रही हूँ, for example my sister or my brother has a different channel, for example cake का example लेंगे, मेरी sister जो है वो cakes bake करती है and you all know me, तो मेरे through आप उस individual पे, मेरे थ्रू आई एम द इंडिविजुअल, आप मेरे थ्रू किसी और वेंडर को, किसी और सेलर को ट्रस्ट कर सकते हो. देन आप गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप उस सेलर के पास वो सारी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ केक एंड यू नो मी एंड यू नो माय सिस्टर आल्सो थ्रू मी, तो आपको मेरे ऊपर एक ट्रस्ट है कि हाँ भाई मैम की सिस्टर है जो बेक करती है केक्स, तो हम लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. वी कैन कस्टमाइज, जैसे हम लोगों को चाहिए वैसा बनवा सकते हैं. उस हिसाब से आप गुड्स एंड सर्विसेज चूज करके परचेज कर सकते हो. सो एक ट्रस्ट आ जाता है जब हम किसी सोशल मीडिया के थ्रू किसी बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन. नाउ अगर मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मुझे जानते हो तो आपके लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करना और मेरे थ्रू किसी का कोई प्रोडक्ट परचेज करने में आपको भी एक एडवाइस, एक हेल्प मिल जाती है. तो सोशल कॉमर्स हमको एक हेल्प भी प्रोवाइड करता है, सोशल एडवाइस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड मिलती है. द सोशल नेटवर्क दैट स्प्रेड this advice have been found to increase the customers trust in one retailers over another. Now जैसे जैसे हमारा नेटवर्क स्प्रेड होता जा रहा है, हमारे सोशल इंटरेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आप मुझे जानते हो, आपके थ्रू कोई और भी मुझे जानता है, तो क्या हो रहा है मेरे पे और उस रिटेलर पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है. लाइक अगर आपने मुझसे, मेरी सिस्टर से कोई केक लिया एंड उसको आपको बहुत अच्छा लगा, देन आपने उसकी और प्रमोशन किया सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप लोगों को कैसे आपकी पोस्ट देखकर किसी और को भी हमारे ऊपर ट्रस्ट आएगा. सो एक के बाद एक रिटेलर्स के ऊपर कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन. आज देखते हैं हम हमारा हर एक चीज, लाइक वी कुक एनीथिंग वी पोस्ट इट, वी बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट हम उसको पोस्ट करते हैं, कुछ भी हो हम पोस्ट करते हैं, बिकॉज हमारा सोशल
कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग है, सोशल इंटरेक्शन अच्छा है। लाइक मैंने अगर कोई केक का फोटो डाल दिया तो अगर वो बहुत अच्छा होगा तो लोग मुझसे पूछेंगे ना कि ये कहाँ से खरीदा, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी और रिटेलर को प्रमोट कर रही हूँ। सो सोशल इंटरेक्शन की वजह से, सोशल कॉमर्स की वजह से हमारे बिजनेस को और ग्रोथ मिलती है। सोशल कॉमर्स इज द यूज ऑफ नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज फेसबुक। क्या यूज करते हो आप? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एज अ व्हीकल टू प्रमोट एंड सेल द प्रोडक्ट्स। नाउ मेरे प्रोडक्ट को आप जानते कैसे हैं? थ्रू इंस्टाग्राम। मेरे प्रोडक्ट को आप जानते कैसे हैं? थ्रू फेसबुक। सो these websites are the vehicle for me to promote and sell the product. मेरे केक को आप कैसे जानते हो? मेरे केक को आप जानते हो इंस्टाग्राम के पोस्ट के थ्रू। इंस्टाग्राम क्या है? सोशल मीडिया ऐप है। तो ये सोशल मीडिया एप्स को एज अ व्हीकल, एज अ सोर्स हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं और सेल भी करते हैं। The success of the social commerce campaign is measured by the degree to which consumers interact with the company's marketing through retweets, likes and share. Now, ये कितना किस हद तक सक्सेसफुल है, उसको किस तरह से मेजर करना है? उसको मेजर करने का एक ही तरीका है, हमारे कस्टमर्स। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है, तो मेरा चैनल या मैं कितनी फेमस हूँ, मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, वो कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ फॉलोअर्स, विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स ऑन माई प्रोडक्ट्स। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हमारे बिजनेस की सक्सेस भी बताई जा सकती है। इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, मेरा यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब का चैनल में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उससे पता चलता है कि मैं कितनी फेमस हूँ या मैं कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर मेरा चैनल यूजफुल नहीं होगा तो क्या आप मुझे सब्सक्राइब करोगे? कुछ लोग सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब कर देंगे, या कुछ लोग कमेंट्स पास करते हैं दैट दिस चैनल इज यूजलेस। सो अगर मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप लोग रीट्वीट, लाइक, शेयर करोगे। अगर नहीं अच्छा होगा तो आप लोग नहीं करोगे। सो मेरे प्रोडक्ट की, मेरे बिजनेस की किस हद तक सक्सेस है, उसको जानने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया के अलग अलग टूल्स हैं, जिसमें हमने देखा कि हम प्रोडक्ट के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, ट्वीट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को लाइक कर सकते हैं विद, एंड वी कैन शेयर दोज प्रोडक्ट्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो लोग भी उसका फायदा उठा सकें। So these were the two forms of e-commerce, जिसमें हमने देखा मोबाइल कॉमर्स एंड सोशल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स में हमने देखा कि मोबाइल फोन को यूज करके हम लोग सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एंड सोशल कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया को अपना एक मेन बेस बना के चलते हैं, जहां पर हम हमारे प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करते हैं और उनको वहीं से बाय और सेल भी कर सकते हैं। Then next we have e-commerce technologies. Now e-commerce technologies मतलब e-commerce में क्या क्या कवर होता है, जिसमें सबसे पहले आता है मोबाइल कॉमर्स। अभी अभी हमने देखा मोबाइल कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम मोबाइल फोन यूज करके मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा मोबाइल कॉमर्स मतलब सिर्फ शॉपिंग होगा क्या? नहीं, टिकट बुक करनी है, देन स्टॉक एक्सचेंज में डील करना है, शॉपिंग करनी है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। So mobile commerce is one of the e-commerce technologies. Then next we have electronic fund transfer. Now electronic fund transfer means electronically fund transfer कर सकते हो। अभी अभी हमने कहा मोबाइल के थ्रू हम फंड ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही e-commerce टेक्नोलॉजीज में आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आप इजीली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ e-commerce टेक्नोलॉजी। Then next we have supply chain management. Supply chain management, basically supply chain management means मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लाइक जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है, फिर चाहे मुझे प्रोडक्ट बनाने में किसी चीज की जरूरत है या मार्केट में किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट की जरूरत है, लाइक प्रोडक्ट को बनाने से लेके प्रोडक्ट को डिलीवर फाइनल कंजम्पशन तक पूरी गुड्स और सर्विसेज को किस तरह से सप्लाई करना है, उसके लिए वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो देखता है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब किस तरह से काम चल रहा है, उस काम को ऑब्जर्व करता रहेगा, ताकि कभी भी अगर ऐसा ना हो कि काम अटक जाए बिकॉज गुड्स का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमारे किसी भी प्रोडक्शन के फंक्शन में अगर किसी चीज की जरूरत है तो हर एक स्टेज पे वो देख रहा है कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत है और उस चीज को वहां पर सप्लाई करता है। सो बेसिकली प्रोडक्ट को बनने से लेकर प्रोडक्ट की कंजम्पशन तक पूरे मैनेजमेंट, पूरा सब कुछ देखने के लिए वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एंड ई कॉमर्स में उसके लिए भी जगह है, ई कॉमर्स में उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हर एक स्टेज पर हर एक चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं,
एंड देन वो प्रॉपरली जिस चीज की जिस जगह पे जरूरत है वहां पर उसको सप्लाई किया जाता है. सो दिस इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिकॉज वी हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर नाउअडेज जिसके हेल्प से हम इजीली सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. इसको और आगे हम समझेंगे. Then next we have internet marketing. Internet marketing means internet के थ्रू आप marketing कर रहे हो. Marketing means अपने products को promote कर रहे हो. अभी हमने देखा social media के थ्रू हम हमारे products को promote कर रहे हैं. तो we are using internet for the marketing of our business, for the marketing of our products. Then next we have online transaction processing. अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली सब चीजें हो रही हैं, तो हमारी हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है. सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ ई कॉमर्स जिसमें हम जो भी चीज करेंगे वो सब ऑनलाइन ही प्रोसेस होगी. Then next we have electronic data interchange. This is a broader concept which we are going to learn after this. But in short, if I say what is electronic data interchange, so it simply means electronically हमारा data transfer होगा. हमारा मीन्स किसका? जब दो बिजनेसेस आपस में डील करते हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करते हैं. लाइक एक बायर को कुछ परचेज करना है, एक रिटेलर को कुछ परचेज करना है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर को कुछ सेल करना है टू द रिटेलर. तो बहुत सारा डेटा वो डे बाय डे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डीमार्ट इज अ रिटेलर फॉर अस, वी आर द कंज्यूमर्स. वो हमारे लिए एक रिटेलर है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर से रेगुलर बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शंस करता होगा. तो वो ट्रांजैक्शंस का, अब मुझे सोप चाहिए तो सोप लेके लेटर लेके जाएगा नहीं कोई बंदा, जाके मैन्युफैक्चरर को देगा नहीं. व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा. लाइक मुझे ये मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली. हम फाइनल कंज्यूमर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसफरिंग आवर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली from one place, from one computer to another computer. So this is basically electronic data interchange. Then next we have inventory management system. Now जिस तरह से सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट्स का, जैसे हमने देखा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसमें प्रोडक्ट्स की सप्लाई कहीं पर भी कम नहीं होनी चाहिए उस पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? वी हैव सॉफ्टवेयर, वी हैव हार्डवेयर जिसके हेल्प से हम हमारे इन्वेंट्रीज को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक अगर मैं डीमार्ट का एग्जांपल लूं तो मैंने डीमार्ट में के शेल्फ में 20 डेटॉल सोप्स पड़े थे जिसमें से 15 मैंने उठा लिए. जब मैं बिलिंग काउंटर पे जाऊंगी तो जब उनका स्टॉक अपडेट होगा 20 में से 15 माइनस होके 5 स्टॉक दिखाएगा. तो दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट. नाउ द स्टाफ विल बी अवेयर कि हमारे पास 5 ही स्टॉक पड़ा है, तो वी नीड टू ऑर्डर सम मोर. तो ये क्या कर रहे हैं? खत्म होने से पहले ही अपने इन्वेंट्री को मैनेज करके रख रहे हैं, अपने स्टॉक को मैनेज करके रख रहे हैं. तो that is also a part of e-commerce technologies because e-commerce ने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपॉर्चुनिटी दी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दी है जिसके हेल्प से वो लोग इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस भी एफिशिएंटली हो पा रहा है. Then next we have automated data collection system. Now automated data collection system means automatically आपका डेटा कलेक्ट करेगा. एग्जाम्पल सेम डीमार्ट में मैंने प्रोडक्ट खरीदा, हर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड होता है. बारकोड स्कैनर क्या करता है? स्कैनर को जस्ट आपको उसके ऊपर मूव करना है और उसका सारा डेटा, प्रोडक्ट का सारा डेटा ऑटोमेटिकली सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस इज नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है जो काम कर रहा है जिसके हेल्प से आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द मैनुअल प्रोडक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. लाइक दूसरा एग्जांपल मैं लूं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम लॉन्च हुआ है. यू जस्ट हैव टू एंटर, यू जस्ट हैव टू गिव योर थंब प्रिंट, थंब इंप्रेशन दे दिया, मेरा अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो गया. क्या हुआ? मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, उसका ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर हो गया थ्रू दैट स्कैनर, through that device into the system. So this is called as automatic data collection system. So ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो ई कॉमर्स की वजह से डे बाय डे ग्रो होती जा रही हैं. That is why these technologies are called as e-commerce technologies. Now again I would say these questions will be asked in your double answer or in triple answer, जहां पर आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे जहां पर आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है. So from exam point of view, you have to remember all these technologies, considering that these all are the e-commerce technologies. Now,
Coming to next, as I told you, we are going to learn about EDI. EDI stands for Electronic Data Interchange. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली कुछ तो मूव होगा, इंटरचेंज मीन्स ट्रांसफर होगा. क्या ट्रांसफर होगा? डेटा ट्रांसफर होगा. सो ईडीआई बेसिकली मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर, जहां पर आपका डेटा ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉनिकली. अब किसका डेटा ट्रांसफर होगा? मैं और आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो रेगुलर नहीं होती है. मतलब कभी कभार हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, आप बोलोगे मैम मैंने आपको मेल सेंड कर लिया, आपने मुझे मेल सेंड कर लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर किया. You can say that, but EDI basically यूज कहाँ पर होता है? EDI के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं. स्पेशल सॉफ्टवेयर में स्पेशल तरीके से डेटा भेजा जाता है. तो बेसिकली EDI हम नॉर्मल लोग नहीं, बट जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो दो बड़े बिजनेसमैन आपस में डील करते हैं, जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डीमार्ट अपने मैन्युफैक्चरर के साथ मैन्युअली नहीं ट्रांसमिशन करता होगा, फोन पे ऑर्डर प्लेस नहीं करता होगा, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस करता होगा. सो वो क्या कर रहा है? अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है. डीमार्ट इज प्लेसिंग द ऑर्डर, परचेस ऑर्डर बना के बोला कि मुझे ये परचेस करना है, एंड लाइकवाइज जो सेलर है उसने अपना बिल बना के कंप्यूटर में डाल दिया. सो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के वजह से हम लोगों का काफी सारा टाइम सेव होता है, पेपर वर्क बचता है. वी डोंट नीड टू हायर पीपल जो हमारे स्टॉक को बार बार जाके ऑर्डर करता रहे और डिलीवरीज कलेक्ट करता रहे. इलेक्ट्रॉनिकली सब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सामने वाला मुझे डिलीवरी भेजेगा, आई जस्ट हैव टू कलेक्ट इट. सो EDI बेसिकली दो ट्रेडिंग पार्टनर्स यूज करते हैं. बिजनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड एज ट्रेडिंग पार्टनर्स. नाउ ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब कौन? जो दो बिजनेस एंटिटीज आपस में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम? ट्रेडिंग पार्टनर्स. ट्रेड कर रहे हैं ना भाई वो, तो वो ट्रेडिंग पार्टनर्स कहलाएंगे. EDI is electronic interchange of business information in a standardized format. एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है. जैसे मैंने आपको क्या कहा, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. मैं मेरी मर्जी से डेटा सेंड करना चाहूंगी तो चलेगा क्या? नहीं. जो उसका फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही मुझे डेटा ट्रांसफर करना है. A process which allows one company to send information to another company electronically rather than on paper. Now यहाँ पर हम electronically data transfer कर रहे हैं, but not on paper. Then next we have many business documents can be exchanged using EDI. अब जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे कुछ परचेज करना है, तो मैं परचेज ऑर्डर बनाऊंगी कि मुझे ये परचेज करना है, और सामने वाला मेरे नाम पे जब गुड्स डिलीवर करेगा तो मेरे नाम पे इनवॉइस बनाएगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली अगर मैं अपनी नॉर्मल छोटी सी ट्रांजैक्शन की भी बात करूँ, लाइक फ्लिपकार्ट से मुझे एक मोबाइल परचेज करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं परचेज ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ. मेरा परचेज ऑर्डर सिस्टम में जा रहा है, फिर जब वो लोग मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो वो उसके साथ मेरा इनवॉइस भेज रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो मैं फिजिकली कंपनी में जाकर सबमिट नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रही हूँ. वैसे ही इनवॉइस भी एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे घर पे देने नहीं आएंगे, वो लोग मेरे मेल अकाउंट में या मेरी आईडी में भेज देते हैं. जैसे ही मेरा प्रोडक्ट वहां से डिलीवर हो जाता है और मुझे उसका इनवॉइस भी मिल जाता है. मतलब मेरे को पेपर संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, मैं वो इनवॉइस को अपने मेल आईडी में भी सेव करके रख सकती हूँ. सो वैसे ही बिजनेसेस भी बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनके पेपर्स उनको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो वो पेपर्स वो लोग मैन्युअली ना ट्रांसफर करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं. बेसिकली EDI में जो मोस्ट कॉमन दो डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, दे आर परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ आई वांट टू परचेज समथिंग आई विल रेज अ परचेज ऑर्डर, सामने वाले को भेजूंगी, इलेक्ट्रॉनिकली भेजूंगी, और सामने वाला मुझे उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ मुझे उसका इनवॉइस भी भेजेगा. सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन EDI डॉक्यूमेंट्स जो these are the most common documents जो EDI के थ्रू एक्सचेंज किए जाते हैं between two trading partners. Now, it is computer to computer interchange of strictly formatted documents via telecommunication. क्या हो रहा है? कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एंड इट हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं. अब जैसे मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो मुझसे मेरी एड्रेस, मेरा नाम, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब मांगता है. अगर मेरे को ऑप्शन दे दिया आप अपना डेटा भेजो, तो हो सकता है कभी मैं अपना कोई डेटा, फोन नंबर भेजना भूल जाऊं, या मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया लेकिन मैं पीछे उल्लासनगर लिखना भूल गई, तो बंदा क्या पूरा शहर मुझे ढूंढता रहेगा? नहीं. तो उसकी वजह से क्या होता है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जाती है. इसकी वजह से वी हैव अ स्ट्रिक्टली फॉर्मेटेड फॉर्मेट, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट जिसके थ्रू हम हमारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करते हैं.
आइदर वाया टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन हमारा और कुछ नहीं बट कम्युनिकेशन का सोर्स, दैट इज आवर इंटरनेट, और फिजिकली ट्रांसपोर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया, या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम हमारा डेटा ट्रांसफर करते हैं। मीन्स बेसिकली ईडीआई क्या कर रहा है, आपके पेपर वर्क को निकाल दे रहा है। सो ईडीआई इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो इलेक्ट्रॉनिकली सब काम करेगा रेदर देन ऑन द पेपर। ना एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि जब ईडीआई है तो हम किस तरह से ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं, और जब ईडीआई नहीं था तो हम लोग किस तरह से डील करते थे ऑर्डर्स के साथ या डॉक्यूमेंट्स के साथ। ना यहाँ पर देखो वी हैव द एग्जांपल ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई। ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई मतलब जब ईडीआई नहीं था हमारे पास, बायर जनरेट्स द परचेज ऑर्डर। ये बायर है, इस बायर को इस सेलर से कुछ परचेज करना है तो वो फोन करके ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजेगा। बायर जनरेट्स द परचेज ऑर्डर निकालेगा, उसका प्रिंट आउट निकालेगा, या तो उसको सेंड करेगा या तो फैक्स मशीन के थ्रू उसको सेंड करेगा। देन सप्लायर जो है वो फैक्स मशीन के थ्रू या फिजिकल कॉपी के थ्रू उसके पास ऑर्डर पहुंचेगा। ऑर्डर पहुंचने के बाद वो अपने सिस्टम में उसकी एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद बोलेगा हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब सेल करने हैं तो मुझे इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा। सो सप्लायर एंटर द इनवॉइस इनटू देयर सिस्टम। जैसे ही इनवॉइस की डिटेल्स जैसे ही सप्लायर प्रोडक्ट्स के साथ रेडी हो जाता है वैसे ही वो इनवॉइस क्रिएट करता है, फिर इनवॉइस को सेंड करता है आइदर थ्रू पोस्ट या तो फैक्स मशीन के थ्रू। देन यहाँ पर वो ऑर्डर पहुंचता है, फिर बायर क्या करता है उस ऑर्डर को देखते हुए चेक करता है कि मैंने जो जो ऑर्डर प्लेस किया था वो आया है बराबर। देन फिर वो परचेज की एंट्री करता है। मतलब पहले उसने परचेज ऑर्डर बनाया, वो भेजा, परचेज ऑर्डर बनाने के बाद उसके पास गुड्स पहुंचे, गुड्स के साथ इनवॉइस पहुंचा, फिर उसको इनवॉइस की एंट्री करनी है। मतलब दो तीन बार एक ऑर्डर की एंट्रीज करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से काम बढ़ जाता था और एरर्स होने के चांसेस भी होते थे, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है तो एरर्स भी होते थे। लेकिन अब वी हैव ऑर्डर प्रोसेसिंग विद ईडीआई। नाउ वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। मुझे कुछ परचेस करना है, मैं परचेस ऑर्डर ईडीआई के थ्रू सेंड करूंगी, सामने वाले के पास भी ईडीआई है। ईडीआई इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पर मेरा मैं परचेस ऑर्डर जनरेट कर रही हूँ। परचेस ऑर्डर जैसे ही मैंने जनरेट किया, सेंड किया, सामने वाले के पास पहुंचा, सामने वाला इनवॉइस बनाएगा और मुझे भेज देगा। मतलब मुझे बार बार एक ही चीज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम और बहुत सारा कॉस्ट सेव होता है। आई डोंट नीड टू हायर सो मेनी पीपल, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द एरर्स जो हमारे ह्यूमन बींग से होते रहते हैं। उनके लिए भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया उसी का इनवॉइस आपको मिल रहा है। बार बार आप लोगों को उसको यू जस्ट हैव टू चेक इट कि आपको जो प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किए थे वो प्रॉपरली डिलीवर हुए हैं या नहीं, ताकि उसकी बार बार एंट्री करने का काम हम लोगों को करना नहीं है, बिकॉज वो सब ईडीआई हैंडल कर रहा है। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई used to take a lot of time, used to cost too much, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी पेपर वर्क करना पड़ता था। पोस्ट के थ्रू सेंड करना है या फैक्स के थ्रू सेंड करना है तो बहुत सारा कॉस्ट लगता था। एरर्स भी होते थे, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग विथ ईडीआई में ना कोई एरर होता है, ना कोई कॉस्ट लगता है और टाइम भी सेव होता है। सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल on order processing with and without EDI. Then next we have a difference between traditional commerce and e-commerce. So basically this is the last topic of this e-commerce topic. So traditional commerce और e-commerce में difference क्या है? Now traditional commerce means हमारा normal commerce जो हम लोग market में जाके buy and sell करते हैं उसको हम traditional commerce बोलते हैं। लेकिन when we talk about e-commerce तो e-commerce means सब कुछ electronically हो रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर हम लोगों को मैनुअल मार्केट, फिजिकल मार्केट अवेलेबल है, यहाँ पर हम लोगों को वर्चुअल मार्केट अवेलेबल है। फिजिकल मार्केट में आपको जाके चीज खरीदनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, वर्चुअल मार्केट में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है यूजिंग योर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। Traditional commerce focuses on the exchange of products and services through personal interaction, so it is manual. Traditional commerce manual है क्योंकि हम लोगों को personally उस place पे visit करना पड़ेगा। फिर मैं buyer हूँ या seller हूँ, I have to visit that place क्योंकि मुझे अपनी transaction को पूरा करना है। लेकिन when we talk about e-commerce, यहाँ पर सारी trading activities internet के help से हो रही हैं, so it is automatic. Next is traditional commerce is limited to business hours and mostly during the day. अब traditional commerce के जोग्राफिकल लिमिटेशन है, जगह की लिमिटेशन है, उसके साथ साथ टाइम की लिमिटेशन भी है।
लाइक ट्रेडिशनल कॉमर्स पूरा दिन पूरी रात नहीं चालू रह सकता, मार्केट के हिसाब से उनको चलना पड़ता है कि मार्केट के वर्किंग आवर्स अगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक है, सब आजू बाजू वाली दुकानें 9 बजे खुलती हैं और 9 बजे बंद हो जाती है, तो मुझे भी उसी तरह से डील करना है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के बिजनेस की वर्किंग आवर्स की भी लिमिटेशन होती है, लेकिन ई कॉमर्स इज 24/7, इट कैन बी डन एनी टाइम, डे हो नाइट हो, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। As far as the consumer interactions are concerned, traditional commerce provides face-to-face interaction. ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, आप बायर हो, आप जा रहे हो मार्केट में, सामने वाला सेलर है, यू आर डूइंग अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द सेलर। सो यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉमर्स आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इन ई कॉमर्स वी हैव फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन। फेस टू स्क्रीन इंटरेक्शन मतलब आप किसको फेस कर रहे हो, स्क्रीन को। क्या सामने सेलर, सैमसंग का मोबाइल मैं फ्लिपकार्ट से परचेज कर रही हूँ, तो सैमसंग का सेलर बैठा है क्या सामने, नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी स्क्रीन को फेस कर रही हूँ ना। I just have to place the order looking at my screen. So this is called as screen to face interaction. Then traditional commerce is limited to a particular geographical area. Traditional commerce की एक limitation है, जैसे हमने कहा टाइम की limitation है, वैसे ही geographical area की limitation है। एक मार्केट की एक हद होती है, जैसे वी हैव उल्लासनगर में कैंप नंबर 4 में मार्केट है, कैंप नंबर 5 में मार्केट है, कैंप नंबर 2 में मार्केट है। तो हर एक मार्केट की जोग्राफिकल लिमिटेशन है। ऐसा कोई मार्केट है जो 5 नंबर से शुरू होता है और 2 नंबर में जाके खत्म होता है, नहीं। तो मार्केट की जोग्राफिकल लोकेशन की एक लिमिटेशन होती है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, बट व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स वी हैव नो फिजिकल लिमिटेशन, बिकॉज नो वी डोंट हैव एनी फिजिकल मार्केट। हमारे पास कौन सा मार्केट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अवेलेबल है, जो कि हमारे मोबाइल में है। हमारा मोबाइल उस ऐप को सपोर्ट करता है, दैट मींस वी हैव नो लिमिटेशन। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड्स कैश, चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स में पहले हम सिर्फ कैश में डील करते थे या चेक्स के थ्रू डील करते थे, बट आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से वी कैन यूज आवर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। लाइकवाइज ई कॉमर्स में भी हमारे पास बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स एंड मेनी मोर। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले कि हम ई कॉमर्स में कौन से मोड्स के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी का इशू है। गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट विद द ट्रेडिशनल कॉमर्स। अब मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ, क्या करूंगी, पैसे दूंगी, प्रोडक्ट लेके आ जाऊंगी, इंस्टेंटली मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन ई कॉमर्स में इट मे टेक सम टाइम, बिकॉज हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमको डिलीवरी मिलती है। The next, traditional commerce scope is local, but in e-commerce the scope is global. Yes, of course, ये local market है हमारा traditional market, जिसका scope local है। अगर मैं कहूँ कि 4 नंबर या 2 नंबर या उल्लासनगर के मार्केट से कौन शॉपिंग करेगा, प्रेफरेबली आप कहोगे उल्लासनगर के लोग या कल्याण के लोग या अंबरनाथ या बदलापुर के लोग। बॉम्बे के लोग यहाँ पर आएंगे क्या, नहीं। सो हमारा जो स्कोप है मार्केट का वो लोकल है। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स के थ्रू, मैं कोई गांव से भी परचेसिंग कर सकता है, कोई शहर से भी परचेस कर सकता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी परचेसिंग कर सकता है। सो ई कॉमर्स का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। सो वी आर डन फॉर द डे। फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ई गवर्नेंस। दैट इज अ न्यू, जो अब तक हमने पढ़ा ई कॉमर्स के बारे में वो प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से इट वाज ऑलरेडी देयर, सम पॉइंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यू, बट जो ई गवर्नेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कम्प्लीटली न्यू इन्वेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है इस चैप्टर में हमारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लर्न दिस टॉपिक। सो ई गवर्नेंस टॉपिक वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशंस। तब तक कीप रीडिंग एंड स्टे सेफ।